अमर कुमार है। एक गांव मीरपुर है बाबूजी, आप हमारी कहानी को सुनिए। हमारे बाबूजी हैं जिनका नाम नेकुराम किसान है। क्या बताएं साथी, सबसे बड़ी दुख की बात है मैं अपनी आंखों से देख नहीं सकता। मां मर चुकी है, मां नहीं। हमारी बदनसीबी वहीं से शुरुआत हुई जिस दिन हमारी मां का देहांत हो गया, इस दुनिया को छोड़कर चली गई। वो बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनकी मां इस दुनिया में जिंदा है साथी। 3 साल की उम्र रही होगी जब छोटी बहन पूजा 3 साल रही, मां चली गई। 3 साल से हमने और बाबूजी ने बहन की परवरिश किया। हालांकि आज वो बड़ी हो गई है और हमारे सुख के खातिर बाबूजी ने दूसरी शादी भी कर लिया। सौतेली माँ आई है, साथ में अपने भाई को भी लेके आई है। उन दोनों का कारनामा बिल्कुल ठीक नहीं है। खाना मांगते हैं तो मारती है, बहन को भी परेशान करती है। क्या बताएं दोस्तों, स्कूल से लौट रहा था, एक्सीडेंट के दौरान आंखों की रोशनी चली गई। उस मालिक से बड़ी शिकायत रही हमको कि काश मेरा हाथ या पैर कोई टूट गया होता तो काम चल जाता। आंखों की रोशनी चली गई, सब कुछ वीरान हो गया साथी। वो मालिक न करे किसी पर ऐसा हादसा हो। बहन बड़ी हो गई है, शादी करना जरूरी है, लेकिन अब कर भी हम क्या कर सकते हैं। आज तो भूख से बिल्कुल चला नहीं जा रहा है। लगता है अगर खाना नहीं मिला दोस्तों तो मर सकता हूं मैं। कल मैंने कुछ नहीं दिया, परसों थोड़ा सा खाना दिया था। बहन से कह नहीं सकता, क्या कहूं कैसे कहूं, वो भी परेशान रहा करती है। लेकिन आज कहना पड़ेगा चूंकि चला बिल्कुल नहीं जा रहा है। इंतजार करता हूं, आती ही होगी वो, किसी न किसी काम में होगी वो, आएगी जरूर। भैया पूजा। हाँ भैया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था मेरी बहन। अच्छा, हाँ देख रहे हो बड़े मायूस हो भैया, बात क्या है? बताते हैं हम, सुनिए। मेरी बहना, मेरी बहना, प्यारी बहना, खिला मुझको खाना, तू खाना मेरी। मेरी बहना, खिला मुझको खाना, तू खाना। प्यारी बहना, खिला मुझको खाना। भूख मुझको सताए, भूख मुझको सताए, मेरा भाई बताए। मेरी बहना न करना बहाना, बहाना। प्यारी बहना, खिला मुझको खाना। बहुत जोर से भूख लगी है पूजा। अब कहा बताए बहन, अगर देखो घर में कुछ रुका सोखा हो तो ला कर दे दो। भूख के मारे मुझसे में चला जा नहीं रहा है बहन, बोला नहीं जा रहा, क्या करूं बहन। भैया हाँ
आपको भूख लगी है? हाँ यही तो कह रहा हूँ। 2 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया है भैया। तुमने कुछ खाया नहीं? अगर घर में रूखा सूखा होगा भी भैया तो माँ तो देगी नहीं। मेरी बात सुनिए। बोलो। तो कैसे भैया, कैसे भैया, क्या हुआ? कैसे भैया खिलाऊं मैं खाना, मैं खाना कैसे, कैसे भैया खिलाऊं मैं खाना कैसे भैया खिलाऊं मैं खाना कैसे। तेरी बहना लाचार सुनो बिरना हमार, तेरी बहना लाचार सुनो बिरना हमार, तुमसे करती ना कोई बहाना, बहाना कैसे भैया खिलाऊं मैं खाना, मैं खाना। भैया हाँ। मैं तो खुद ही मजबूर हूँ कि माँ से खाना मांग नहीं सकती। अच्छा। अगर उससे कहूंगी तो सिर्फ मारेगी भैया, मारने के सिवा कुछ नहीं आता उसको। आपको कहाँ से लाकर खाना? भूख के मारे बहन अरे होती बेचैनी मुझे, खाना ला कर दे खिला, कहता है भाई तुझे सूखा मेरा गला, सूखा मेरा गला बहना, सूखा मेरा गला, सूखा मेरा गला, मुझको पानी पिला। राज पेंटर लिखे हैं फसाना, फसाना, मेरी बहना खिला मुझको खाना। बहन, मेरी बहना, बड़ी आसानी से तुमने कह दिया कि भैया मैंने भी कुछ नहीं खाया है। माँ जिंदा होती तो आज इस अंधे की ये परेशानी कभी ना आती कि खाने के लिए हम मरते। माँ के मर जाने के बाद जब से तुमने होश संभाला है अपने भाई को कभी तकलीफ नहीं होने दिया। अब तू ही मेरे लिए चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बिटिया हो, जो कुछ है तू ही तो है रे। ये अंधा आदमी तेरे सिवा किससे खाना मांगेगा? तुमने कह दिया खाना नहीं मिल सकता, तेरे भैया के बारे में नहीं सोचा। भूख से चला नहीं जा रहा है, मुझसे बड़ी बेचैनी हो रही है बहन। ऐसा लगता है कि मर जाऊंगा अगर रोटी नहीं मिली तो। नहीं भैया, हाँ अपने जीते जी तो मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं जानता था। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। हाँ? माँ के पास जाऊंगी तो मारेगी भैया, मेरी बात सुनिए। कुछ भी करना पड़े मतलब? देख कर तेरी दशा अच्छा। होता मुझे
यही अब सोच है, तुझे खाना खिलाऊं, तुझे पानी पिलाऊं, तुझे खाना खिलाऊं, तुझे पानी पिलाऊं। राज पेंटर कभी दो ठिकाना, ठिकाना कैसे भैया खिलाऊं मैं खाना, मैं खाना। भैया हाँ मैं सोच रही हूँ कि गांव में चली जाती हूँ, किसी से खाना मांग लूंगी, भैया हमारी मदद जरूर कर देंगे। तो गांव में रोटी मांगने जाएगी? आपको भूख लगी है भैया, क्या नहीं। करूं मैं? नहीं नहीं, हम भूखे हैं ये ठीक है, लेकिन मेरी बहन किसी के सामने हाथ फैलाए न जाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। हम भूखे हैं, मरते हैं, मर जाने दे मुझे। अरे कम से कम मेरा नहीं, अपने बाप का ख्याल तो कर रख। जो लोग देखेंगे क्या कहेंगे, नेकू राम की बेटी रोटी मांगने आई है, इसके पास इतना कुछ नहीं बचा है। नहीं नहीं, तू गांव में रोटी मांगने ना जा भैया, हमको ऐसे रहने दे। मैं तुझसे दोबारा खाने की बात नहीं करूंगा। नहीं भैया, क्या मालूम कि दोबारा बात करने के लिए हम दोनों भाई बहन जिंदा रहें या मर जाएं भैया। हाँ? 2 दिन से भूखे हैं, कुछ खाए पिए नहीं है। माँ के पास जाती हूँ तो सिर्फ मारती है भैया। अरे ये बात तो खैर सच है। अब किसी और से खाना मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है भैया। अच्छा वाले लोगों ने रोटी नहीं दिया तो क्या करेगी? अगर नहीं देंगे भैया मांगने पर, हाँ, तो उनके घर का काम कर दूंगी, काम भी करेगी। जैसे अपने घर में काम करती हूँ नौकरों की तरह, वैसे दूसरे के घर में काम कर दूंगी भैया। अच्छा, तब तो हमें खाना देंगे ना। माँ नहीं देती है, काम करवाने के बाद वो तो देंगे जरूर भैया। हाँ। मैं आपके लिए कहीं ना कहीं से जरूर कुछ न कुछ इंतजाम करके जरूर लाऊंगी भैया। बड़ी अच्छी बात है लेकिन मेरी मैं बहन। आपको इस तरीके से नहीं देख सकती भूखा भैया। लेकिन थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। जरूर भैया, हमारे इंतजार करिएगा आप यहीं पे, कहीं जाइएगा मत। नहीं जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा मैं? ए बेटा, ए हेलो, ए लड़के, अगर चुप कराओ। ए बेटवा, ए क्या हो रहा है? हल्ला गुल्ला ना करा हो, चलो बैठे जा। हटा इनको। हल्ला गुल्ला ना करा। ए बेटा सुनो सुनो, ऐसे डिस्टर्ब हो रहे हैं बेटा, ऐसा ना करिए। अगर देखना है नचनिया को तो अंदर चले जाओ बेटा, और नहीं तो कहीं गाना गवा दे बुला करके, मस्ती कर रहे। हाँ भाई, गुजारिश करते हैं हमारा मालिक से, भैया को थोड़ा सा ठगीस करिए, बहुत हल्ला मचा रहे हैं बच्चे भाई। अजादा मिले सब खोज जा अंदर साया चौपरा। कोई परहेज नहीं बेटा, जा सकते हो, जाओ बैठो, बात करके चले आओ। सब लौंडे हैं, लौंडिया ना ज्यादा परेशानी खत्म हो जाए, ज्यादा लगे तो। भाई सही बात जो सही है जी। ये बरहन तुहुस बड़ा कलाकार हाँ। गलत बात है। तो आइए। भूल जावा देखा ही तू। देखो कौन है, धर्मेंद्र बाबू। हाँ भैया। अरे यार तुम बहुत याद करता हूँ, तुम जल्दी आते नहीं हो मेरे पास। बहन पूजा गांव में रोटी मांगने गई है। हाँ भैया। उसका बैठकर इंतजार कर लेते हैं, आती ही होगी, दोनों भाई बैठकर खाना खा लेते हैं। जी। हाँ तो आइए, पहले मालिक जी का एक कुछ हो जाए। क्या होना है? आइए, हमारे बाराती भाइयों के हम्म, सेवा में कुछ 1-2 शब्द हो जाए। अच्छा मुझसे कुछ सुनना चाहता है क्या? जी जी। तो साफ साफ बताना। अरे दोस्तों, आपको की गजल सुनाते हैं। आप लोग कहाँ बैठे हैं ये तो नहीं देख पा रहा हूं, मैं अंधा हूं, देख नहीं सकता। महफिल में बैठते तो कुछ और बात बनती, चूंकि महफिल से ही सारा मामला बनता है साथियों। आप लोग दूर दूर बैठे हैं, खैर कोई बात नहीं, जहां बैठे हैं सुन लीजिए वहीं से। जी।
एक दरिया के पास ही अरब, पानी का एक कतरा भी पी नहीं सकता। और तेरी मर्जी अगर ना शामिल या मौला, तो कोई एक पल भी जी नहीं सकता। तेरी ये मर्जी अगर ना हो शामिल मौला, तो कोई एक पल भी जी नहीं सकता। या खुदा तू है हकीकत में सदा तेरी है, और हुस्न तेरा है हसीनों में अदा तेरी है। कि तेरे मर्जी के बिना कुछ भी सरोकारू नहीं, मैं हूँ राजी या खुदा जिसमें रजा तेरी है। कि बांध कर शहर ईमान का मैं चला, बांध कर शहर ईमान का मैं चला। मुझसे पूछे कोई मैं किधर जाऊंगा, बांध कर शहरा बांध कर शहर ईमान का मैं चला। मुझसे पूछे कोई मैं किधर जाऊंगा, कि बांध कर सेहरा ईमान का मैं चला। मुझसे पूछे कोई मैं किधर जाऊंगा, मुझसे पूछे सारी दुनिया की नेमत यही छोड़कर, ये बहुत प्यारा इनाम आया है हमारे दीपक ऑपरेटर साहब की तरफ से। बड़े शौकीन है बेचारे, 21 रुपए दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, मालिक को अच्छा रखे। सारी दुनिया की नेमत यही छोड़कर, बस वही कमली वाले के घर जाऊंगा। सारी दुनिया एक आखिर नहीं दरे हजरत का घर जब बनाया गया, सात जन्नत से नक्शा मंगाया गया। दरे हजरत का घर जब बनाया गया, सात जन्नत से नक्शा मंगाया गया। जिनकी गलियों की जर्रे भी कलमा पढ़े,
उनकी गलियों की सरे ही कलमा पढ़े, उनकी रहमत से खुद मैं संवर जाऊंगा। उनकी गलियों की सरे धर्मेंद्र कुमार, हाँ भैया। बहन आती होगी, बैठ के इंतजार कर लेता जी हूँ। भैया।